नमस्कार दोस्तों, आखिरकार चाइना ने वो बयान दे दिया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था नहीं विश्वास हो रहा है। शी जिनपिंग ने इतिहास में पहली बार कहा है कि अब एशिया को एक करने का समय आ चुका है। एशिया यूनाइट हो जाए, एशिया वाले एक होगा तभी दुनिया पे भारी पड़ेगा, नहीं तो एशिया को दुनिया खाना चाहता है, दुनिया एशिया को बर्बाद कर देगा। अब समय आ चुका है, तमाम जो भी झगड़ा है ख़त्म कर दो, आपस में सब मिल जाओ और हम लोग चट्टान बन जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे और फिर जिससे टकराएंगे उसे चूर चूर कर देंगे। हमारा पावर किसी से कम नहीं है। दोस्तों, शी जिनपिंग के इस बयान से दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज हैरान हो गया है। आखिरकार शी जिनपिंग पगला गया है क्या? जो शी जिनपिंग खुद ही पूरे अशांति का दूत बना हुआ है, पूरे एशिया में सबको हरकाया हुआ है। एक तरफ भारत को परेशान कर रखा है, दूसरी ओर नेपाल का जमीन हड़प रहा है, तीसरी ओर ताइवान पे हमला करने की बात कर रहा है, उधर साउथ चाइना सी में फिलीपींस को तबाह करने की बात कर रहा है, वियतनाम को तबाह करने की बात कर रहा है, जापान पे हमला की बात कर रहा है। आखिरकार जो खुद ही बहुत बड़ा बदमाश है वो आखिरकार शांति की बात कर रहा है और यूनाइट होने की बात कर रहा है। आखिरकार इधर से सूरज निकला। दोस्तों, इस तरह की बात दुनिया कर रहा है और बोल रहा है कि भैया शी जिनपिंग जो बोल रहा है क्या ये सच है, और अगर ऐसा होता है तो सच में एशिया दुनिया का महाशक्ति बन सकता है। दोस्तों, यही बात तो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मोदी जी कहते थे। मोदी जी तो पहले पूरे एशिया को एक करने के लिए दिलो जान लगा दिया था, तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दोस्तों अंत तक चाइना ने मुकर गया और चीन अपना औकात दिखा दिया था। अब बड़ी बात तो यह है, मोदी जी इस रास्ते से हट चुका है, भारत इस रास्ते से जा चुका है। अब यही रास्ता शी जिनपिंग अपनाया है, चीन अपनाया है। बोल रहा है कि एशिया को एक करना होगा, एशिया के लिए कुछ भी कर जाएंगे। दोस्तों, आखिरकार हुआ कि मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और क्या ये संभव है या फिर केवल फर्जी बातें हैं, कोई कल्पना है। दोस्तों, मैं आपको यही बताऊंगा और बताऊंगा आखिरकार अगर एशिया एक होता है तो क्या क्या फायदा होने वाला है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मैं आपको कमेंट पढ़ता भी हो और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके मित्रों को, हमारे मित्रों को पता चला कर दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया के इस रेस में, इस लड़ाई में भारत का पोजीशन क्या है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, अब जानते हैं जब मुसीबत आता है ना तब इंसान दूसरे को दुख समझता है। चीन को आज से महज 6 महीना पहले यकीन था कि भैया हम तो कमज़ोर है नहीं, अमेरिका से अगर युद्ध होगा ना तो हमारे साथ रूस आ जाएगा और रूस चीन मिल के अमेरिका नेटो को उखाड़ देगा, फेंक देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से रूस केवल यूक्रेन में फंस कर रह गया ना, चीन को समझ में आ चुका है भैया अब युद्ध होगा ना तो ये 100% श्योर हो गया है कि नेटो वाले, यूरोप वाले, अमेरिका वाले मिल के रूस को रातों रात खत्म कर सकता है, रूस को पूरी तरह से पछाड़ सकता है। दोस्तों, ये सच्चाई है। कई सारे मित्र बोले भैया रूस को इतना हल्का में क्यों ले रहे हो, ये तो अपना मित्र है, आखिरकार ये बोल क्या रहे हैं आप। दोस्तों, आपको अगर बुरा लगता है तो हमें भी बुरा लग रहा है, रूस अपना मित्र, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो सच्चाई होता है। रूस आज उतना पावरफुल नहीं रहा जितना पहले रशियन फेडरेशन हुआ करता था। रूस का दोस्तों सिक्का जमा करता था। आप देख सकते हैं यूक्रेन में क्या हाल हुआ है दोस्तों। इसीलिए चीन समझ गया भैया जो यूक्रेन से रूस उलझा हुआ है ये नेटो से, अमेरिका से क्या लड़ पाएगा, कुछ ही दिनों में तबाह हो जाएगा। दोस्तों, चीन को पता है कि हम अकेला पड़ेंगे और अकेले हमें चारों ओर से सब घेर के ख़त्म करेगा, हमारा अंत ही हो जाएगा। दोस्तों, चीन जानता है कि हम जिसके बदौलत कूद रहे थे वही रूस तो खोखला हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, तो हमें कौन बचा पाएगा। दोस्तों, इसीलिए चीन अब शांति की दुहाई दे रहा है, बोल रहा है भैया एशिया में तो शांति नहीं है, सब अपने स्वार्थ को सोच रहा है और एशिया अगर एक हो जाए तो कितना पावरफुल होगा। दोस्तों, इसीलिए शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया है। आप बोलेंगे जिनपिंग कहना क्या चाह रहा है और जिनपिंग का ये बयान कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चले हम अब ये जानते हैं। देखिए, जिनपिंग जो कर रहा है ना दोस्तों, यह एक टैक्टिक्स है, यह एक चाल है। अगर यह सफल हो गया तो देखेंगे इसे चीन को ही फायदा होगा। पता क्यों? चीन का जो सपना है एशिया एक हो दोस्तों, उस सपना में 3-4 चीज़ है ना चीन के लिए आगे बना हुआ है। ये 3-4 चीज़ों को चीन को दूर करना होगा। पता है पहला क्या है? पहला तो चीन खुद ही पाकिस्तान को इतना हथियार देता है ना ताकि दूसरे देश नाराज हो। दोस्तों, पाकिस्तान के पास चीन का जो भी हथियार आया है उससे कौन नाराज होता है? भारत को समस्या है, भारत को दिक्कत है। दोस्तों, ये सब जानता है कि चीन का हथियार अगर पाकिस्तान में आया है इसका मतलब यह है कि भारत को प्रयोग आज कल युद्ध में होने वाला है। दोस्तों, इसीलिए चीन को लग रहा है कि एक तरह जहां पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करेंगे, दूसरी ओर एशिया को एक करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात, चीन को ये बात समझना चाहिए जिस नॉर्थ कोरिया को हथियार दे रहा है, वो टेक्निकल जो भी सपोर्ट दे रहा है, वो नॉर्थ कोरिया कितना खतरनाक है, कितना घातक है जापान के लिए और दुनिया के लिए।
तो चीन को तो पहले नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान से दूर होना होगा। ये जो हथियार सप्लाई कर रहा है इसे बंद करना होगा। और दूसरी बात, चीन को एक और बात त्यागना होगा। पता क्या, चीन को साउथ चाइना सी से नज़र हटाना होगा। बोलना होगा कि भैया साउथ चाइना सी जिसका है वो ले लो, हमें उससे मोह नहीं रहा। दोस्तों चीन को ये करना ही होगा। दूसरी बात दोस्तों, चीन को ताइवान को अलग देश रहने देना होगा। यानी कि हम ताइवान पे हमला कर लेंगे, उसके समय भारत जापान उसका खुल के विरोध करेगा। चीन को लग रहा है ना कि एशिया यूनाइट होगा। यूनाइट करने के लिए सबको एक करना होगा, सबका इच्छा समझना होगा, सबका जो दोस्तों सबका अपना अपना फ़ायदा होता है वो भी देखना होगा। ठीक है, तो चीन चाहता है कि केवल हमारा ही फ़ायदा हो, हम ताइवान को भी खा ले, भारत का भी ज़मीन हड़प ले और एशिया एक भी हो जाए। दोस्तों ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए चीन जो बात कर रहा है ना, उसका अब पहला विरोध भारत और जापान करेगा। क्योंकि दोस्तों जापान के नज़रों में चाइना विलेन है और भारत के नज़रों में चीन बहुत बड़ा गुंडा है। अगर हम इस गुंडा को मन बढ़ाए ना तो भविष्य में हमें खतरा मोल लेना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारा अक्साई चीन जा चुका है। अगर इसी प्रकार से चीन को हम लोग समर्थन देते रहेंगे तो भविष्य में चीन कहीं ना कहीं और कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर देगा। और इसीलिए चीन एशिया के एक होने की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों चीन जो चाह रहा है ना एशिया एक हो जाए, ये संभव फिलहाल तो नहीं है। क्योंकि एशिया में आज पावरफुल देशों का कमी नहीं है। दोस्तों चीन को लगता है कि एशिया का पावरफुल देश हम ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 पे चीन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चीन का ये घमंड है, ये तो तानाशाही है ना, किसी को आप कुछ ही बोल दो। दोस्तों असलियत में एशिया का पावरफुल देश कौन है? भारत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोगों के द्वारा सरकार चुना जाता है और जो भी होता है मीडिया के सामने होता है। दोस्तों भारत में अगर एक मक्खी मर जाए ना तो उसका न्यूज आता है कि भैया यहाँ पे ऐसा हुआ। लेकिन चीन में बड़ा से बड़ा कांड हो जाए उसे दबा दिया जाता है, क्योंकि वह एक कम्युनिज्म देश है। वहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं आता है, सरकारी मीडिया होता है। सरकार जो चाहेगा वही बाहर आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो भारत में कुछ भी होता है दुनिया के सामने में रखा जाता है। और जो चीन आज अपने आप को महाशक्ति बना रहा है, अपने आप को सुपर पावर बोल रहा है, हो सकता है ये भी एक पूरी कल्पना हो, चीन अपने मीडिया के द्वारा हवा फैला रहा हो। दोस्तों इसीलिए चीन खुद को महाशक्ति मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जापान को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? चीन तो बोल रहा है कि हम जापान को मिटा देंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 से पहले जापान ने हम पे अत्याचार किया था, हमारा 3 लाख लोगों को मारा था। अब जापान को हम बुरी तरह से नष्ट कर देंगे। दोस्तों चीन अगर चाहता है ना कि जापान को नष्ट कर देंगे तो कभी भी एशिया यूनाइट नहीं होगा। इसीलिए चीन को कुछ स्वार्थ त्यागना होगा और भारत को जापान को पूरा मान सम्मान देना होगा। और हाँ, भारत और जापान अगर चाहे ना तो ये एशिया यूनाइट हो सकता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है। देखिए भारत और जापान सचमुच में एशिया को एक करना चाहे ना तो भारत जापान के दोस्तों ग्रुप में कई सारे देश आ सकते हैं। इसलिए देखिए साउथ चाइना सी के तमाम देश आ जाएगा, एशियन कंट्री आ जाएगा। दोस्तों जो भी देश है ना जो एशिया में है, भारत जापान को इग्नोर नहीं कर सकता है। इस केस में केवल चाइना अकेला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चीन अलग थलग पड़ जाएगा। उधर नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, दोस्तों जिसको भी देखिए श्रीलंका हो गया, सब भारत और जापान के इन्फ्लुएंस में आ सकता है।